जो खुद भ्रमित है वह और को भ्रमाता है। स्त्री वर्ग है जो कहता भी है, वो अपनी वर्चस्व चाहता है कि तुम पर मेरा अधिकार हरदम रहे। रावण जानता था कि यह उनकी शिष्य है, उनकी मानस पुत्री है। सीता को देखते विश्वामित्र ने दीक्षा दिया और विश्वामित्र अपनी मानस पुत्री मानकर भेज दिए। जो शादी पहले पर स्थापित किए हैं, पार्वती का गुरु कौन है? सती तो गुरुए नहीं की। यदि इस स्थिति में पहुंचता है, इस स्थिति में तो दे सकता है, लेकिन उस समय वो पति नहीं रह जाता है, उसका शारीरिक संबंध नहीं रह जाता है, आत्मिक संबंध हो जाता है। पितृसत्तात्मक समाज में हमेशा पुरुषों की प्रधानता देखने को मिलती है। कहा जाता है कि ऐसे समाज में पुरुष वर्ग के अधिकतर लोग स्त्रियों पर अपना वर्चस्व कायम करते हैं। इसका प्रभाव हमें आध्यात्मिक जगत में भी देखने को मिलता है, जहां कुछ अयोग्य पति अपनी ही पत्नी को दीक्षा देने की कोशिश करते हैं और खुद को उसका मालिक बताने लगते हैं। हालांकि यह धारणा उन स्त्रियों पर ज्यादा हावी होती है जिनकी सोच मां सीता या पार्वती जी के जैसी ना होकर एक आम स्त्री के जैसी ही होती है। इस वीडियो में हम आपको सदगुरु के द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातों को सुनाएंगे जो किसी भी स्त्री के अंदर छिपी शक्ति से जुड़ी हुई है, जिसे सुनकर कोई भी नारी इस पुरुष प्रधान समाज में अपना सिर उठाकर जी सकती है और खुद को मां सीता या पार्वती के जैसा भी बना सकती है। जो खुद भ्रमित है वह और को भ्रमाता है। पति पियक्कड़ है तो उसे गुरु मान ले। पति पियक्कड़ रहता है कि नहीं? 50% पति पियक्कड़ है। तो क्या हमको पढ़ाएगा शराब पीना? हाँ, जब यही गुरु करना है तो कर सकते हैं। गार्गी जो है ब्रह्मचारिणी हुई है, वेद की ऋचाएं लिखी हैं गार्गी, वह भी गुरु बनी है। और तुम कहते हो पति है, शंकर जी से जो शादी पहले पर स्थापित किए हैं, पार्वती का गुरु कौन है? सती तो गुरुए नहीं की। पार्वती का गुरु कौन है? बोलो भाई। नारद जी। देखो इधर से बोल रहा है, नारद जी से मिला है। अब नारद जी हैं, शंकर जी काहे नहीं बने? अब पार्वती जी पूछती है किसकी पूजा करें हम? कहाँ कहते हैं मेरा करो? कहते हैं पूजा मूलम गुरु पदम। कौन मंत्र करें? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मोक्ष कैसे है? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सीता को देखती है विश्वामित्र ने दीक्षा दिया और विश्वामित्र अपनी मानस पुत्री मानकर भेज दिए। रावण जानता था कि यह उनकी शिष्य है, उनकी मानस पुत्री है। हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो उनका सफ़ेद दाढ़ी हो गया, बूढ़ा बाबा गया, एक दाढ़ी उखड़ेगी, लंका जल जाएगी। जलता था, वो जानता था कि लंका जल जाएगी, तो लंका जल गई। हनुमान जी गया, कहा कि तो सोचता है कि लंका जल जाएगी, तो जला ही थे। जो मांगो ठाकुर सो देवे। और देखो यह तथाकथित कथावाचक, हम पूछ रहे थे आचार्य संतोष जी कि सब कौन कहता है रे बच्चा? हम तो नहीं सुने हैं संत साहित्य में। तो बोले कथावाचक लोग। हमने यहाँ कथावाचक ही कहता है। कथावाचक संतों की बड़ाई करता है, लेकिन सब कथावाचक संतों का शत्रु होता है। स्त्री वर्ग है जो कहता भी है, वो अपनी वर्चस्व चाहता है कि तुम पर मेरा अधिकार हरदम रहे। पति पूजे नहीं जानता है, अध्यात्म में नहीं जानता है, जुएड़ी है। द्रौपदी का भी गुरु देखो कृष्ण था। और कितने नारियों का बतावें। तो यह पति अपने अधिकार जमाना चाहता कि हम जुएड़ी हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, फिर भी पत्नी हमारी पैर छुए, हमारी पूजा करे, है ना? यह इसका जो है ये कथा कहने वाले लोगों का और सबका। जो आदमी अपने पत्नी से पिटाता है ना, इनके इन प्रकार वो कहता है गुरु हमको मान लो अपने बचने के लिए। चलो, लेकिन ऐसी बात नहीं है और ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है, वैदिक प्रमाण नहीं मिलता है। अब शादी की मैं बार बार कहता हूँ, संस्था शंकर जी ही रूपे बनाए, उन्हीं का देख लो प्रमाण। ऐसा कोई ना आधुनिक में भी ऐसा कोई प्रमाण है। ठीक है, कोई संत हो गया, जैसे बुद्ध हो गए, तो बुद्ध अपनी पत्नी यशोदा को भी दीक्षा दे दिए हैं, तो पत्नी रह गई।
बोलो, पत्नी रह गई। अपने लड़के राहुल को भी सन्यास बता दिए तो लड़का रह गया। हमारे गुरु आत्मा दास जी भी अपने पत्नी को दीक्षा दे दिए, देखते ही यहीं समाधि है। अपने पिताजी को भी दे दिए, अपने परिवार के सब लोगों को दे दिया, तो क्या संबंध रह गया? यदि इस स्थिति में पहुंचता है, इस स्थिति में तो दे सकता है, लेकिन उस समय वो पति नहीं रह जाता है, उसका शारीरिक संबंध नहीं रह जाता है, आत्मिक संबंध हो जाता है। जब आत्मा की स्थिति में पहुंच जाता है पति, तो उसे दीक्षा स्वीकार की जा सकती है। दूसरी बात, आधुनिक युग में तुमको दे दें, माँ आनंदमयी का नाम सुना है? माँ आनंदमयी की देखो बताया था परसों, बहुत पहुंची हुई थी, और उनके पति तो साधारण थे, पीछे पीछे चलते थे, उनकी सेवा में रहते थे। तो पति को गुरु मान लेना चाहिए था उसको, बोलो, साधारण था, सेवा में चलता था। आनंदमयी को बताया कि इंदिरा गांधी को भी माला दी थी। खैर, आनंदमयी पहुंची हुई थी। तो यह ऐसी बात नहीं है बच्ची, सबके लिए नियम कानून सब समान ही होता है और अपने धर्म निभाना चाहिए। कहते हैं कि और आत्मा को जब तक से हमको बोध नहीं होता है तब तक से गुरु खोज करनी चाहिए। लेकिन जो गुरु हमको अंत में ही समझो जहाँ तक हमको ले गया है वहाँ तक के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए, बस।